हेलो बेटा। इस चैप्टर के बेटा हमने क्वेश्चन 10 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम उससे आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा 11वां क्वेश्चन होगा। और एक बात बेटा, और इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें तुम्हें किसी भी न्यूमेरिकल में कोई डाउट हो तो बेटा मुझे ज़रूर बताना, जिससे मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। और बेटा जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर किया करो, जिससे और भी तुम्हारे दोस्तों को पता चल सके इस चैनल के बारे में, ठीक है बेटा, और उनका भी फ़ायदा हो सके। तो बेटा यहाँ से ये कह रखा है कि एक दंड चुम्बक को पतले तार द्वारा किसी समान चुम्बकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है। तार के ऊपरी सिरे को 160 से ऐंठने पर चुम्बक अपनी प्रारंभिक स्थिति से 30 अंश विक्षेपित हो जाती है। तो बेटा 160 अंश से ऐंठने पर विक्षेपित कितनी हो रही है? 30 अंश। तो पहले हमें वो कोण निकालना पड़ेगा जो 30 अंश से विक्षेपित होने के बाद बचा था, और उस पर हमें संतुलन की स्थिति निकालनी पड़ेगी, टाउ1 बराबर टाउ2। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर हमने देखो पहले इस स्थिति के लिए हमने तार के ऊपरी सिरे को 160 अंश से ऐंठने पर चुंबक निचले सिरे पर कितना विक्षेपित होती है या कितनी घूमती है? 30 अंश घूमती है। तो तार में ऐंठन कितनी हो जाएगी? 160 माइनस 30 बराबर 130 अंश। 130 अंश की अंश ऐंठन होगी, तो ऐंठन वाली युग्म निकाल लो। अब टाउ1 बराबर 5 इंटू सी होता है, 5 इंटू सी होता है, तो सी तो है ही, 5 का मान कितना? 130। समीकरण नंबर ये होगा। अब चुंबक पर लगने वाला बला गुण टाउ2 बराबर एम बी साइन थीटा, विक्षेपित 30 अंश ही तो हुई थी, तो साइन 30 यानी एम बी अपॉन 2। संतुलन की स्थिति में ये टाउ1 टाउ2 के बराबर होगा, तो टाउ1 बराबर टाउ2, टाउ1 कितना है? सी गुणा 130, टाउ2 एम बी अपॉन 2। समीकरण नंबर ये हो गया थर्ड बेटा। ये बेटा स्थिति तब की है जब तार के ऊपरी सिरे को 160 अंश से ऐंठने पर चुंबक निचले सिरे पर 30 अंश घूमता है, ठीक है। तो पहले हमने ऐंठन बल युग्म निकाल लिया, फिर चुंबक पर लगने वाला बल युग्म लिखा टाउ2 बराबर एम बी साइन थीटा, जो कि 30 अंश से विक्षेपित हुई, तो टाउ2 बराबर एम बी अपॉन 2। तो संतुलन की स्थिति में टाउ1 बराबर टाउ2 सी इंटू 130 बराबर एम बी अपॉन 2। ये पहली स्थिति हो गई। लेकिन सवाल में आगे कह रखा है इन्होंने, तार के ऊपरी सिरे को कितना ऐंठा जाए। अब ये पूछ रहे हैं तार के ऊपरी सिरे को कितना ऐंठे, ऊपरी सिरे को कितना ऐंठा जाए कि चुंबक अपनी प्रारंभिक स्थिति से 90 अंश के कोण से घूम जाए। तो ये पूछ रहा है कि वो कोण कितना होगा जिससे चुंबक कितने अंश के कोण से घूम जाए? 90 अंश के कोण से घूम जाए। तो वो स्थिति बेटा हमें यहाँ निकालनी है कि कितने अंश से घूम जाए, ये 90 अंश के कोण से घूम जाए। तो यहाँ पर बेटा हमने यहाँ जब मान लिया कि माना चुंबक को प्रारंभिक अवस्था से 90 अंश घुमाने के लिए तार के ऊपरी सिरे को कितने कोण से घुमाना पड़ेगा? थीटा कोण से। तो थीटा कोण से घुमाना पड़ेगा, तो तार में ऐंठन कितनी हो जाएगी? थीटा माइनस 90। कितनी हो जाएगी? थीटा माइनस 90। अब वही संतुलन की स्थिति में बलागुड़ टाउ 5 इंटू सी बराबर एम बी साइन थीटा, यानी टाउ1 बराबर यही तो था, टाउ1 बराबर 5 इंटू सी, और एक टाउ2 बराबर एम बी साइन थीटा। तो थीटा इस बार तो 90 अंश था, और फाई कितना निकल गया है? थीटा माइनस 90। तो यहाँ पर हमने टाउ1 टाउ2 के बराबर लिख दिया, ठीक है बेटा। तो सी टाउ1 5 इंटू सी, फाई कितना है यहाँ पर? थीटा माइनस 90, और सी तो ये है ही, और टाउ2 एम बी साइन थीटा, थीटा कितना था? 90, तो यहाँ 90 रख दिए, ठीक है बेटा। तो सी इंटू थीटा माइनस 90 बराबर एम बी। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण किसका भाग देना है बेटा इसमें, तो सी इंटू 130 पीछे वाला, और ये वाला सी इंटू थीटा माइनस 90 एम बी अपॉन 2, वो समीकरण ये वाला, ये जो था सी इंटू 130 एम बी बट्टे 2। तो यहाँ पर ये वही लिख दिया है मैंने बेटा, सी इंटू 130 एम बी बट्टे 2, और ये वाला सी थीटा माइनस 90 और एम बी, ठीक है बेटा, एम बी। अब ये पहली चौथी कर दें, ये सी से सी कट जाएगा, तो 130 बट्टे थीटा माइनस 90 बचेगा, एम बी से एम बी कट जाएगा ये, तो 130 माइनस 130 गुणा 2 बचा, 130 मल्टीप्लाई कर दिया इसका इसमें और इसका इसमें, तो थीटा माइनस 90 यानी कितना होगा? 160 माइनस का इधर 50 प्लस का कितना आ गया बेटा? 350 अंश आ गया। कितना आ गया? 350 अंश। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 12वें क्वेश्चन में कह रखा है 100 फेरों वाली तथा 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक कुंडली 1.0 वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। तो फेरों की संख्या एन कितना दे रखा है? 100।
क्षेत्रफल 15 सेमी इंटू 10 सेमी क्षेत्रफल ए बराबर दे रखा है, और 1.0 वेबर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र का मान बी दे रखा है। धारा 0.2 एम्पियर दे रखी है, और कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। देखो बेटा ये बात मैंने कल भी बताई थी पिछले वीडियो में कि कुंडली का तल जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है तो थीटा 90 अंश लिया जाता है, क्योंकि तल से कोण दिया है, तो तल से कोण दिया होता है तो उसे 90 में से घटाना पड़ता है, और समांतर के लिए अभी तक 0 ही तो लेते थे, तो 90 में से 0 घटा तो 90 ही तो बचेगा। इसीलिए अगर तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तो थीटा बराबर 90 लेना होता है। कितना लेना होता है? 90। तो कुंडली पर लगे हुए बल आघूर्ण की गणना कीजिए। तो बल आघूर्ण याद करना है हमें, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा एन कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। एन लिख लिया बेटा हमने 100। ए कितना दे रखा है? 15 गुणा 10, यानी 15 गुणा 10, यानी सेमी सेमी -4 घात हो जाएंगे तो 150 गुणा चुंबकीय क्षेत्र कितना दे रखा है? 1.0। आई कितना दे रखा है? 0.2। थीटा 90, टाव निकालना है। तो बल आघूर्ण टाव बराबर वी एन आई है sin 90। बी का मान रख दो 1, एन का मान रख दो 100, आई का मान रख दो 0.2, ए का मान 150 गुणा 10⁻⁴, ये जो निकल के आया था। इसका मल्टीप्लाई कर दिया आपस में तो 3000 गुणा 10⁻⁴ हो जाएगा, यानी इसे लिख देंगे 0.3 न्यूटन इंटू मीटर। इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है बेटा। 13वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 13वें क्वेश्चन में कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, क्या कह रखा है बेटा? हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5.0 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये त्रिज्या दे रखी है r, इलेक्ट्रॉन का वेग दे रखा है 2 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड, चुंबकीय आघूर्ण m पूछा है, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन की पहले हमने त्रिज्या लिख ली। यहाँ पे त्रिज्या दे रखी थी बेटा 5.0 10⁻11 मीटर। त्रिज्या कितनी है बेटा? त्रिज्या दे रखी है 5.0 10⁻11 मीटर। वेग 2 गुणा 10⁻6 और वेग 2 m निकालना है, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण EBR/2, ई का मान इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻19, बी का मान रख दिया 2 गुणा 10⁻6, आर का मान 5 गुणा 10⁻11। इसे सॉल्व किया 8.0 10⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 14। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.53 एंगस्ट्रॉन त्रिज्या की कक्षा में, तो त्रिज्या की कक्षा कितनी दे रखी है? त्रिज्या कितनी? 0.53 एंगस्ट्रॉन, ठीक है बेटा। तो 14 में का आर बराबर दे रखा है 0.53 एंगस्ट्रॉन, यानी 0.53 गुणा 10⁻10 मीटर, ठीक है बेटा। कक्षा में इलेक्ट्रॉन 6.8 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है, यानी चक्कर प्रति सेकंड में बेटा किसका मान होता है? आवृत्ति का मान होता है, और वो होती है n। देखो 6.8 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है, n का मान हो गया। इसका तुल्य चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, m निकालना है बेटा। तो देखो बेटा r कितना दे रखा है? 0.53। तो यहाँ पर r लिख दिया हमने बेटा 0.53 एंगस्ट्रॉन, यानी 0.53 गुणा 10⁻10 मीटर। और देखो बेटा आवृत्ति कितनी दे रखी है? 6.8 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड। तो n बराबर 6.8 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड। किसका मान देख के इसमें दे रखा है? इसका यूनिट चक्कर प्रति सेकंड। m बेटा हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ पर बेटा चुंबकीय आघूर्ण लिखेंगे, चुंबकीय आघूर्ण m बराबर IA, और I बराबर क्या होता है बेटा? I बराबर क्या होता है? Q/T, और A πr², ठीक है बेटा। Q/T और 1/T, देखो ये Q/T है, ये 1/T हो जाएगा। 1/T क्या होता है? n। n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1/T। क्या होता है? 1/T। तो देखो बेटा यहाँ पर 1/T है, तो ये क्या हो जाएगा? n। तो Q तो अपनी जगह पे है ही, Q की वैल्यू रख देंगे अब बेटा 1.6 गुणा 10⁻19, n का मान रख देंगे 6.8 10⁻15, पाई का मान 3.14, आर का मान 0.53 10⁻10 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो 1.6 6.8 10⁻15 ये 19 है, तो बचेगी कितनी? -4, और ये -4 लिख दिया हमने, ठीक है बेटा। इससे 2 बार लिख दिया 0.53 0.53।
ये कितनी होगी टोटल घात है 24, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9.59। अब 9 को हटाएंगे तो इधर एक बढ़ा देंगे तो 9.6 10 पे माइनस के 24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये किसका मान निकला है एम का। तो 14वां हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 15वां क्वेश्चन है बेटा, एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 6.6 10 पे घात 4 मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड में क्या होता है बेटा वेग होता है, तो v का मान दे रखा है 6.6 10 पे घात 4 मीटर प्रति सेकंड। तो बेटा v का मान हो गया v बराबर 6.6 10 पे घात 4 मीटर प्रति सेकंड। त्रिज्या कितनी दे रखी है 0.7 एंगस्ट्रॉन। तो त्रिज्या दे रखी है यार 0.7 एंगस्ट्रॉन, 0.7 गुणा 10 पे घात माइनस के 10 मीटर। क्या क्या पूछ रखा है, तुल्य वैद्युत धारा तथा इसके तुल्य चुंबकीय आघूर्ण। तो तुल्य वैद्युत धारा निकालनी है, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। तो बेटा आई निकालनी है और हमें क्या निकालना आर। तो बेटा धारा का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू तो आवेश है इलेक्ट्रॉन का, और टी बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, और वृत्त पर गति हो रही है। किस पर गति हो रही है, वृत्त पर। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr अपॉन वी। तो दूरी हो गई 2πr, चाल क्या हो गई v। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो t के स्थान पर लिख दिया बेटा 2πr अपॉन वी। v को ऊपर ले जाए तो qv अपॉन 2πr। अब बेटा मान लगा दिया मैंने, q का मान इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 पे घात माइनस 19, v का मान ये वाला 6.6 10 पे घात 4, 6.6 10 पे घात 4, 2 पाई का मान 3.14, r का मान कितना है 0.7 गुणा 10 पे घात माइनस के 10। अब देखो बेटा यहाँ पर 19 घात है, यहाँ 4 है, तो 19 में तो 4 कम कर दो, कितनी बची माइनस की 15, और माइनस की 10 ऊपर ले जाओ, किसकी हो जाएंगी प्लस की। तो ये प्लस की हो गई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया ये आ गया, इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसका इसमें डिवाइड कर दिया 2.4 गुणा 10 पे घात माइनस के 24 एम्पियर हो जाएगा। अब निकालना है बेटा चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण निकालना है तो m बराबर आई का मान रखेंगे ये वाला 2.4 गुणा 10 पे घात माइनस के 5, पाई का मान 3.14, आर का मान 0.7 गुणा 10 पे घात माइनस 0.7 10 पे। इसको आपस में सॉल्व कर लेंगे तो 3.7 10 पे घात माइनस के 25 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला है बेटा 16वां क्वेश्चन है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.50 एंगस्ट्रॉन त्रिज्या की कक्षा में। तो त्रिज्या आर दे रखी है, 8 गुणा 10 पे घात 15 चक्कर 2 सेकंड में लगाता है। तो 2 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, 8 गुणा 10 पे घात 15। ठीक है बेटा, तो मात्र क्या होता है चक्कर प्रति सेकंड, लेकिन यहाँ पर सेकंड कितने हैं 2। तो यहाँ पर पहले हमें क्या निकालना बेटा पड़ेगा बेटा एन। तो एन कितना हो जाएगा बेटा 8 गुणा 10 पे घात 15 चक्कर प्रति सेकंड ही तो है, तो प्रति यानी बट्टे में 2 सेकंड है। तो पहले हमने बेटा आर तो दिया था 0.50 एंगस्ट्रॉन, तो 0.50 गुणा 10 पे घात माइनस के 10 मीटर। एन कितना है 8 चक्कर प्रति सेकंड था, तो 8 बट्टे 2 गुणा 10 पे घात 15, क्योंकि प्रति सेकंड ही तो बट्टे में 2 लिख दिया मैंने, 2 से 8 को काट देंगे, 4 गुणा 10 पे घात 15 चक्कर प्रति सेकंड हो जाएगा। एम हमें क्या करना है बेटा ज्ञात करना है। तो चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे Q इंटू एन पाई आर स्क्वायर। अब Q की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो Q की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 1.6 गुणा 10 पे घात माइनस के 19, एन का मान रख देंगे 4 गुणा 10 पे घात 15, 4 गुणा 10 पे घात 15। ठीक है, पाई का मान रख देंगे 3.14, और आर की वैल्यू कितनी है बेटा 0.50 10 पे घात माइनस 10 का होल स्क्वायर, 10 पे घात माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो बेटा एन का मान 1.6 गुणा 10 पे घात माइनस के 19, और ये 4 गुणा 10 पे घात 15, और ये 3.14, और ये 0.50 10 पे घात माइनस के 10 का होल स्क्वायर। जब बेटा इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करके निकल के आएगा 5.024 10 पे घात माइनस के 24। ठीक है बेटा, ये निकल के आएगा, क्योंकि बेटा SI न्यूमेरिकल एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि बेटा सेम न्यूमेरिकल इसमें 17वां है 2 कॉपी। देखो बेटा इसमें
8 गुणा 10⁻15 प्रति सेकंड है, तो 2 का 8 में भाग दे दें 4 बचेगा। 17 में एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.50 एंगस्ट्रॉन त्रिज्या की कक्षा में 4 गुणा 10⁻15। अब 2 का 8 में भाग दो तो भी 4 गुणा 10⁻15 आएगा, और ये भी 4 गुणा 10 त्रिज्या 0.50 एंगस्ट्रॉन है। तो आर भी ये एम निकाल रहा है, यहाँ पर भी एम ही पूछ रहा है, तो आर एन एम। तो यहाँ पर भी बेटा हमने वही काम किया, सारे मान रख दिए यहाँ पे। और एक बात है, आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। क्या होता है? क्यू अपॉन टी। तो 1 अपॉन टी क्या हो जाएगा? एन। तो क्यू इंटू एन, तो आई बराबर लिख दिया मैंने क्यू इंटू एन। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये हो जाएगा। तुम चाहो तो इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो 5.0 10⁻24। ठीक है बेटा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बेटा हमारे ये 17 तक न्यूमेरिकल यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। अगर बेटा किसी न्यूमेरिकल में आपको डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।